हालेलुया। सबको जेएमसी की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाएँ। और आज बुधवार शाम को 8 बजे 9 नवंबर आप लाइव ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मिरेकल मनी और गुड न्यूज़ और कर्जे से छुटकारे की प्रार्थना है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है सफलता प्राप्त करने के लिए वचन। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इस प्रार्थना को 1 महीने बाद सुनते हैं, 2 महीने बाद सुनते हैं, लेकिन आप तारीख निकाल कर 9 नवंबर बुधवार की प्रार्थना निकाल कर तब भी रिसीव करोगे, तब भी आपका जीवन में चमत्कार होंगे। लेकिन जब आप गवाही भेजेंगे तो विश्वास करें कि हाँ, परमेश्वर के भवन में हमारी गवाही को भेजेंगे और हम विश्वास करते हैं। और सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे आज के वचन हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज आप ब्लेस्ड होने वाले हैं, क्योंकि हम कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। हम सफलता इसलिए नहीं पाते हैं, वजह होती है क्यों हम सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम प्रभु से दूर होते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। आप देखोगे जो लोग परमेश्वर के पास रहे, जिनका मन में प्रभु यीशु मसीह का वचन रहा, प्यार रहा और हाथ रहा, और निश्चय फलवंत हुए। और आप आजकल दुनिया में आप देख सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ के नीचे जो लोग हैं वो फलवंत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने प्रभु को ग्रहण कर रखा उसकी बात नहीं कर रहा है। जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है और जिसके ऊपर परमेश्वर की दया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, जो हम दूर हो गए थे आपसे, हम आपके निकट आना चाहते हैं। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है, राज्यों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। क्योंकि हम मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अब वहीं का वहीं पुराने हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सफल होना चाहते हैं, प्रभु से दूर होकर, वचन कहता कि परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और ये सत्य वचन है। इसलिए अगर आप परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर में ही चलें, परमेश्वर से दूर होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम पवित्र बाइबल का पहला वचन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, मैं फटाफट वचनों को पढ़ूंगा। और तीसरा यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है 1:2 में कि हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, सफलता पाने के लिए आप उन्नति करें। जिस तरह आप आत्मिक बढ़ रहे हो, वैसे ही आप अपने सफल होने के लिए, अपने जो आप असफलताओं में जा रहे हो, उनको सफल होने के लिए आप क्या करें? आप उन सब बातों में भी उन्नति करें। हालेलुया। जब आप उन्नति करोगे और तो क्या होगा? आपके जीवन में चमत्कार होंगे और आप सफल होंगे। आप असफल हो रहे हो, लेकिन वचन क्या कह रहा है? आप लोग सब बातों में उन्नति करो, हर एक काम में उन्नति करो, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो ही परमेश्वर आपको ऊपर कृपा करेंगे और परमेश्वर की दया आपको ऊपर होने वाली। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि आप सफलता का छूने पाएं, और एक सफल वचन है। हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे दोबारा से। लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह है। मतलब कि ये नहीं लिखा कि सिर्फ आपके परिवार पे ही बहुत है, ऐसा नहीं लिखा। लिखा कि लिखा परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह है प्रभु आपके ऊपर, प्रभु अपने लोगों पर सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुतायत से दे सकता है। सिर्फ अनुग्रह नहीं, बहुतायत का अनुग्रह है। हालेलुया। बहुतायत का अनुग्रह है, छोटा मोटा अनुग्रह नहीं, चलो जी इतना से नहीं, बल्कि बहुतायत का बहुत सारा परमेश्वर आपको अनुग्रह, मतलब कि तरक्की, सफलता दे सकता है, जिससे हर बात में, मतलब कि आपके जीवन में, आपके हर एक काम में, लिखा हुआ है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, मतलब यह सब कुछ जो आपके लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो।
ये नहीं कि जी हमारे घर में आटा नहीं, हमारे घर में पैसा नहीं, हमारे घर में धन नहीं, हमारे घर में ये नहीं, हमारे घर में वो नहीं है। आज तक मैं लोगों को देख रहा, लोग साइकिलों पे चलते फिर रहे हैं, जो मसीह लोग है वो भी नहीं, पैसा लग जाएगा ऐसा ऐसा करके। नहीं, वचन कह रहे तुम सफल क्यों नहीं हो रही हो? सफल हो, परमेश्वर से मांगो, मांगने वाले को दिया जाता है, और ढूंढने वाला पाता है, खटखटाने के लिए खोला जाता है। हालेलुया। और सच में वचन कहता है कि परमेश्वर का बहुताई से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स परमेश्वर देना चाहते हैं। छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं, बल्कि बहुताई की ब्लेसिंग, अद्भुत ब्लेसिंग परमेश्वर आपके जीवनों में देना चाहते हैं, जिससे आप लोग फलवंत हों, जिससे आप लोग आशीष होने पाए। हम पढ़ेंगे नीति वचन 16:3 लिखा हुआ है। परमेश्वर कह रहे हैं अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। मतलब कि आप सफल नहीं हो रहे हो क्योंकि आप अपना ध्यान किसी और पर लगा के बैठे हुए हो। सफल का मतलब ये है आपके घर का क्लेश, आपका बिजनेस का क्लेश, आपका जीवन का क्लेश, जो आपके साथ हो रहा है वो क्लेश। कोई हर घर का अलग अलग सिस्टम होता है। हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। ये भी एक सफल होने के लिए परमेश्वर का वचन है। हमसे फिर से पढ़ेंगे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। हालेलुया। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, इससे तू सफल होगा। अगर आप अपने कामों को यहोवा पर डालोगे तो परमेश्वर के आगे रखें, परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु ये हमारा बिजनेस है, प्रभु ये हमारा कार्य है, ये हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप इसको सफल करें तो आप सफल हो जाओगे। हालेलुया। नित्य वचन 3:6 में लिखा हुआ है कि उसी को स्मरण कर कर सब काम करना। किसको? जीवते परमेश्वर को स्मरण करके। अगर आप दुकान चला रहे हो, अगर आप छोटी दुकान चला रहे हो, अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, उसमें अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो वचन क्या कह रहा है कि उसी को स्मरण कर कर सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम कहते हैं हो आज काम होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमारा रास्ता होता है वो थोड़ा घूम जाता है। लास्ट में एंडिंग होने वाली होती है उस रास्ते की, ब्लेसिंग मिलने वाली होती है, लेकिन वो रास्ता कहीं और चला जाता है। और वचन क्या कह रहा है, अगर आप परमेश्वर में अच्छी रीति से चलोगे तो वचन क्या कह रहा है कि सीधा मार्ग निकलेगा। आपको घूम फिरना नहीं पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए आपको घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, चलो ये कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, नहीं। बल्कि वचन क्या कहता है कि वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन सीधा मार्ग निकालेगा? परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हम भटक जाते हैं, हम हमारे मार्ग से भटक जाते हैं, हम हमारे बिजनेस से भटक जाते हैं, चलो हम अब बिजनेस करते करते कहीं और चले जाते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर आपको सीधा मार्ग देगा। हमें उस सीधे मार्ग पर चलना है और तो ही हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, जो मंजिल आपके लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। जिस तरह इजरायली लोगों को इतने साल लगे थे, नहीं तो आप भी सफल होने में आपको कितने साल लग जाएंगे अगर आप परमेश्वर के साथ सीधे नहीं चलोगे तो। और वचन कहता है योशु 1:8 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरना पाए, आप पवित्र बाइबल को रख कर चलें। पवित्र बाइबल में जो लिखा उसको रख के चलें, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना परमेश्वर का पवित्र वचनों में। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो पवित्र वचन बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं, इस पर आप ध्यान देकर चलें और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। सब काम सफल होंगे। जो आपके काम सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका हर एक काम, हर एक काम, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम सफल होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे हम कि क्योंकि ऐसा ही करने से, हालेलुया, क्या करने से लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में आप लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, आराधना में लगे रहो, स्तुति में लगो। परमेश्वर के साथ अगर आप अपना रिश्ता, प्यारा रिश्ता रखोगे तो ही क्या हो जाएगा, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सब कामों को सफल करूंगा। हालेलुया। छोटे मोटे काम नहीं बल्कि सारे कामों को परमेश्वर सफल करेंगे, प्रभु के नाम से सफल करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वह जीवता परमेश्वर है, वो आपके हर एक काम को सफल करेगा। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 29:9 में लिखा हुआ है, इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो। मतलब
परमेश्वर की बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र वचन में जो कुछ लिखा हुआ है, वह क्या कह रहे हैं? इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो। जो पवित्र बाइबल की बातें हैं, इन बातों का पालन करो। जब पास्टर जी आपको शिक्षा देते हैं, या आप घर बैठे या आप ऑनलाइन देखते हो, तो आप क्या करें? तो आप उन बातों का पालन करें, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। जो कुछ मतलब कोई भी काम हो, वो अगर आपका सफल नहीं हो पा रहा है, वहीं रुक गया है, तो अभी आप पूरे मसीह नहीं बने हो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलें तो ये परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। बाइबल की सुने, अपने पास्टर लोगों को सुने, अपने अगुए को सुने, और जो पवित्र बाइबल कहती है वैसा करें। तो वचन का कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। जो कुछ करो वो सफल होगा। हालेलुया। मैं आपके प्रार्थना करता हूँ। ओ रवसल्ला खरवण राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। ये जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से ये लोग सफल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी ने सफल करे मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर ने सफल करे मेरे पिता परमेश्वर। रावा साला खरावना मरे बिसले किरेवनामा, दया करने वाले परमेश्वर लोग सफल होने पाए, जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं मेरे पिता। ये मेरे पिता आज हमने आपके वचनों में सीखा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि आप किस तरह सफल हो सकते हो मेरे पिता। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो इन वचनों को नहीं सुनते, नहीं समझते हैं मेरे पिता, लेकिन आज इन वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ये समझ नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो लोग बाइबल पढ़ लेते लेकिन उन्हें वचन समझ नहीं आते हैं मेरे पिता, लेकिन इस वचनों के द्वारा वो समझे कि हमें सफल किस तरह होना है मेरे पिता। और आपके नाम से मेरे पिता, आपका पवित्र वचन दो धारी तलवार है मेरे पिता। अब जब इन वचनों को सुने मेरे पिता, इनकी जो सफलता के जो भी बंधन है वह टूट चुके, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। ये लोग सफल होने पाए मेरे पिता, ये लोग सफल होने पाए मेरे पिता, ये लोग सफल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपके नाम से ये लोग सफल होने पे, अभी मैं किसी भाई को देख रहा हूँ आत्मा में, कि वो जिस तरह हम देखते हैं कि एक कार होती है जब कीचड़ में फंस जाती है, और वो रेस देता रहता है, रेस देता रहता है, रेस देता रहता है, लेकिन हम जैसे कार चलाते हैं हमें पता है वो टायर वहीं का वहीं गड़ जाएगा। जहाँ पे कीचड़ में कार चलेगी, अच्छी से चल रही थी लेकिन अचानक रुक गई। रुकने के बाद क्या होता है, आप जितनी मर्जी रेस दे लो वो नहीं निकलेगी। उस टायर के नीचे आपको या कि घास फूस लगाना पड़ेगा, या कोई गट्टा लगाना पड़ेगा, या ईंटें लगानी पड़ेंगी। क्योंकि हम जब दंतौर गए थे हमारी कार भी ऐसे फंस गई थी, और हमने उसके नीचे कुछ झाड़ी बूटियाँ ऐसे वो लगाया, कुछ वो जैसे कि घास फूस वो लगाया, ताकि वो कार में जो उसके टायरों पर वो चिपके, और ताकि वो प्रेशर के साथ वो गाड़ी बाहर निकल पाए। और मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोगों को, कि मसीह जीवन में चलते चलते और ऐसे उनको लगता है कि हम गड्ढे में फंस गए हैं, इस गड्ढे से कैसे बाहर निकले। उन्हें मसीह जीवन गड्ढा लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि ओहो अब तो फंस गए ना, हम इससे बाहर निकल सकते हैं, इधर जाएं उधर जाएं, इधर जाएं इधर जाएं, अब हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि हम नीचे नीचे जा रहे हैं। और जिस तरह जब कार फंसती है तो बहुत सारे लोग आए थे, वो क्या बोलते हैं, ये लगाओ, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे आपके जीवन में हो रहा है। और लोग आपसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो ताने मारते हैं आप लोगों को। लेकिन आज परमेश्वर आपको सफल करने वाला, जो आपकी मसीह, जो आपकी जीवन की गाड़ी धंस रखी है, और आज जो मसीह उस कार को धक्का लगाने वाला है और वो गाड़ी निकलने वाली है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सफल होने वाले हैं, कहीं आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सफल होने वाले हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सफल होने वाले हैं, कहीं आमीन। और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये जो लोग असफल थे, इनके बच्चों के लिए, इनकी बेटों के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके पति के लिए, इनकी पत्नियों के लिए मेरे पिता, इनके बिजनेस के लिए मैं सफलता मांगता हूँ मेरे पिता। ये जो लोग सफल नहीं हो पा रहे थे, और वहीं जिस तरह कार का टायर घूम रहा था, ये वहीं घूमते रहते हैं गोल गोल गोल, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आज इस वचन के द्वारा, इस दो धारी तलवार के द्वारा इनका हृदय छिल जाए, और ये समझें कि क्या सही और क्या गलत है। प्रभु आपके वचनों में चलें, आपके पवित्र बाइबल में चले मेरे पिता, और आपकी स्तुति करते रहें और ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर परमेश्वर के लिए आप उत्तम बीज बोना चाहते हैं तो आप प्रभु के लिए अपनी भेंट को दे सकते हैं, और प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।